नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथ्स एलिवेशन पर। और मैं अजय कुमार एक बार फिर आपकी सेवा में हाजिर हूं। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी अपनी स्टडी को भी जबरदस्त तरीके से ही कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम आपके सामने 11th क्लास की क्लास लेकर के आए हैं दोस्तों, जिसमें हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा था सेट समुच्चय, जो कि अभी फिनिश नहीं हुआ है। तो आज हम उसकी छठे पार्ट के साथ प्रेजेंट हुए हैं दोस्तों। इसका मतलब हमने 5 क्लास उसकी करवा दी हैं, जिसमें हमने 3 एक्सरसाइज खत्म कर ली है उसकी। आज हम चौथी एक्सरसाइज के साथ आपके सामने प्रेजेंट हुए हैं। तो चलिएगा दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट करते हुए आज की हमारी नई एक्सरसाइज क्या है दोस्तों? 1.4। ओके, लेकिन इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले थोड़ी डिटेल्स हैं ये दोस्तों, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस के लिए भी। इसीलिए पहले इन्हें समझिएगा, फिर चलेंगे अपने क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो देखिएगा क्या टॉपिक है दोस्तों? वेन डायग्राम्स। ठीक है, वेन डायग्राम्स को क्या बोलते हैं? वेन आरेख बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेन आरेख। अब समझिए, देखो कुछ आरेख मैं बता रहा हूं जो जो इंपॉर्टेंट है ना। बाकी अगर जरूरत पड़ेगी तो तब समझाऊंगा दोस्तों कैसे बनते हैं। वैसे यहीं से आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखो जैसे ये है, अगर हमसे ये बोल दिया जाए कि ए यूनियन बी का वेन डायग्राम बनाइए, है ना, ए यूनियन बी का वेन डायग्राम बनाइए, तो कैसे बनाएंगे दोस्तों? ऐसे बनेगा। ठीक है, ये जो है पूरा, ये जो रेक्टेंगल है, ये क्या है? हमारा पूरा यूनियन है। क्या है? पूरा यूनियन, यू। अब यहाँ क्योंकि 2 सेट है ए और बी, तो 2 गोले बना लेते हैं, ए और बी। अब दोनों काटे क्यों हैं दोस्तों ये? ठीक है, काटे इसलिए हैं ताकि इन दोनों में कुछ पार्ट ऐसा भी होगा दोस्तों जो दोनों में क्या होगा? कॉमन होगा। क्या होगा? दोनों में कॉमन। इसलिए दोनों गोले काट दिए हैं। ये जो ए है दोस्तों, ये ए सेट है, और ये बी जो है, ये बी सेट है। तो ए यूनियन बी जो बनेगा वो कैसे बनेगा? ए यूनियन, यूनियन में दोस्तों हम सारा लेते हैं, यूनियन में सारा लेते हैं, लेकिन इंटरसेक्शन में केवल वही पार्ट लेते हैं जो दोनों का कॉमन होता है। तो ये यूनियन है, इसलिए सारे में क्या हो जाएगा? शेड, ए बी और ये सारा। ठीक है, तो ये जो शेडिंग पोर्शन है दोस्तों, यही हमारा क्या है? ए यूनियन बी है। तो अगर ए यूनियन बी का हमें वेन डायग्राम बनाना हो तो वो दोस्तों इस टाइप से होगा। ठीक है, अब देखते हैं सेकंड, ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी का वेन डायग्राम कैसे बनेगा? ठीक है, ये ए है और ये क्या है? बी है। अब देखो यहां भी ये दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं। अभी बताया था दोस्तों कि जो इंटरसेक्शन होता है उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है दोस्तों कॉमन, जिसे क्या बोलते हैं हिंदी में? उभयनिष्ठ। तो हमें वही पार्ट पर शेड करना है जो ए में बी है और बी में भी, मतलब दोनों का कॉमन पार्ट है। तो वो दिख रहा होगा आपको, ये पार्ट ए का भी है और ये पार्ट बी का भी है, इसलिए इसी में क्या कर दिया हमने? शेड कर दिया। और यही शेडिंग पोर्शन हमारा क्या है दोस्तों? ए इंटरसेक्शन बी है। ओके, अब अगर हमें ये मालूम करना पड़ जाए दोस्तों कि a माइनस बी का वेन डायग्राम कैसे बनाएंगे, तो दोस्तों फिर ऐसे बनाएंगे। ठीक है, पहले ये जो है, ये सेट ए है और ये सेट बी है। तो सेट ए माइनस, हमें क्या बताना है? a माइनस बी। तो सेट ए वाले, जो सेट ए वाला सर्किल है, उसमें से उस पोर्शन को दोस्तों हटा दीजिए जो पोर्शन बी का भी है ना। तो देखो ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन ऐसा है, ये ए के साथ साथ बी का भी पोर्शन है। तो इसे छोड़कर बाकी ए में, ए का जो सर्किल ए है उसका जितना भी पार्ट है उसमें सब में क्या कर देना है? हमें शेड कर देना है। केवल किसको छोड़ देना है दोस्तों? जो इन दोनों का कॉमन पार्ट है, क्योंकि वो बी का भी पार्ट है और हमें बी तो चाहिए नहीं बिल्कुल, हमें क्या चाहिए? ए माइनस बी। तो ए में से बी घटा देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, अब अगर b माइनस ए करना पड़ जाए तो सेम इसी की तरह है। इस बार क्या करना है? जो b का सर्किल है उस सारे में क्या कर देना है? शेड कर देना है। बस किस पोर्शन को छोड़ देना है दोस्तों? जो पोर्शन a का है। ठीक है, तो ये वाला, तो इसे छोड़ देंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारा? b माइनस ए। ठीक है, तो उम्मीद है आप इन चारों, ये जो वेन डायग्राम है, इन चारों को समझ चुके हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर हमें वेन डायग्राम बनाने पड़ जाएं तो वो ऐसे ही बनेंगे। ठीक है, आपको बता दिए जाएंगे जैसे आएंगे। ठीक है, अब ये कुछ रूल्स हैं, इन्हें और देख लीजिए आप। ठीक है, सम इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। ठीक है, एक तो यूनियन होता है और एक इंटरसेक्शन होता है ना। उन दोनों के कुछ रूल्स हैं, आप उन्हें समझ लीजिएगा। ठीक है, अब देखो मुझे पता है शायद कि आपको यूनियन बताएंगे। यूनियन तो दोस्तों ऐसे बनता है और इंटरसेक्शन ऐसे बनता है। ये क्या है? यूनियन, और ये क्या है? इंटरसेक्शन। ओके, चलिएगा अब देखते हैं पहला रूल क्या है दोस्तों।
कोम्यूटेटिव लो। क्या है पहला रूल? कोम्यूटेटिव लो। हिंदी में क्या क्या बोलते हैं इसको? क्रम विनिमेय नियम। क्या बोलते हैं दोस्तों? क्रम विनिमेय नियम। तो इसमें होता क्या है ना? मैंने दोनों रूल लिखवाए हैं दोस्तों। ये जो है ये यूनियन के रूल हैं, और जो ये है ना, एक ब्लू कलर में जो ब्लैक में है वो यूनियन के हैं, और जो ब्लू में है वो किसके हैं दोस्तों? इंटरसेक्शन के। ठीक है, तो क्रम विनिमय नियम जो होता है वो क्या होता है दोस्तों? ए यूनियन बी बराबर होता है बी यूनियन ए। असल में बात ऐसा है कि जो क्रम विनिमय होता है ना, इसका मतलब ये होता है दोस्तों, क्रम विनिमय, विनिमय का मतलब होता है एक्सचेंज, मतलब ऐसा रूल जहां क्रम को बदला जा सके, जहां क्रम को बदला जा सके, जहां ऑर्डर को चेंज किया जा सके, उसे ही हम क्या बोलते हैं दोस्तों? क्रम विनिमय नियम बोलते हैं, है ना। जैसे कि देखो, ए यूनियन बी को बी यूनियन ए लिख लिया और कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है, ये यूनियन था। अब अगर यही बात इंटरसेक्शन में लागू हो तो वहां भी कोई दिक्कत नहीं है। ए इंटरसेक्शन बी को भी बी इंटरसेक्शन ए लिखा जा सकता है अकॉर्डिंग टू कोम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, दूसरा रूल क्या है दोस्तों? एसोसिएटिव लॉ। हिंदी में बोलते हैं साहचर्य नियम। तो ये क्या होता है? देखो, ए यूनियन बी ब्रैकेट में और फिर यूनियन सी ऐसे दिया हुआ हो, तो पता हम क्या लिख सकते हैं? ए को अलग करके बी और सी को एक साथ लिख सकते हैं। तो ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है, यहाँ कौन कौन एक साथ थे? ए और बी, है ना। और यहाँ हमने किस किस को एक साथ कर लिया है? बी और सी को। ठीक है, ये आ गया। यही बात दोस्तों इंटरसेक्शन में लागू हो जाएगी। अगर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी है तो उसे क्या लिखा जा सकता है? ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, थर्ड देखिए दोस्तों, आइडेंटिटी लॉ, तत्समक नियम बोलते हैं। तो क्या होता है ये? ए यूनियन फाई बराबर क्या होगा? हमारा ए होगा। ठीक है, ए यूनियन फाई बराबर क्या होगा? ए, है ना। लेकिन ए इंटरसेक्शन फाई बराबर क्या होगा? फाई होगा। ठीक है, क्योंकि इंटरसेक्शन में कॉमन आता है ना। अब यहीं पर आपको एक बात और बता दूं मैं कि जो फाई होता है ना दोस्तों, उसे हम एम्प्टी सेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एम्प्टी सेट, मतलब रिक्त समुच्चय, मतलब ऐसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो, बिल्कुल ब्लैंक हो, बिल्कुल एम्प्टी हो, बिल्कुल खाली हो। समझे? ठीक है, चलिए चौथा क्या है दोस्तों हमारा? आइडेम्पोटेंट लॉ। आइडेम्पोटेंट लॉ, इसे क्या बोलते हैं? वर्ग सम नियम। कौन सा नियम? वर्ग सम नियम। क्या होता है? ए यूनियन ए बराबर ए। कहने का मतलब, अगर एक सेट है, उन दोनों का ही आपस में यूनियन निकाला जाए तो वो खुद के ही बराबर आता है, और ए इंटरसेक्शन ए बराबर भी क्या आएगा? ए। इसे क्या बोलते हैं हम? वर्ग सम नियम बोलते हैं, आइडेम्पोटेंट लॉ। लास्ट देख लीजिए दोस्तों, इसे क्या बोलते हैं हम? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, है ना। क्या बोलते हैं इसे? वितरण नियम, है ना। अच्छा, ये क्या होता है दोस्तों? ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ये है। मान के चलिए आप कि यहाँ तो यूनियन है और अंदर इंटरसेक्शन है, तो पता है हम इसे कैसे लिख सकते हैं? वितरण नियम का मतलब है दोस्तों बांटना। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट, डिस्ट्रीब्यूट माने क्या होता है? बांटना, बांटा जा सके। देखो, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी है, तो ए को एक बार बी के साथ भी ले सकते हैं और एक बार ए को सी के साथ भी ले सकते हैं, मतलब बांट दिया है। एक बार ए को बी के साथ बांट दिया है और एक बार ए को सी के साथ बांट दिया है। तो जब ए को बी के साथ बांटेंगे तो क्या आएगा? ए यूनियन बी। फिर यहाँ इंटरसेक्शन, इसलिए बीच में क्या आ गया? इंटरसेक्शन। फिर क्या आ जाएगा? ए यूनियन सी। ठीक है, यही बात कहाँ लागू होगी दोस्तों? हमारी इंटरसेक्शन में। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी अगर हो तो क्या लिख सकते हैं उसे? ए इंटरसेक्शन बी और फिर यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है, तो ये रूल्स थे दोस्तों जो मुझे आपको समझाने थे और बताने थे। ठीक है, अब हम क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, लेकिन आप उससे पहले आप ये बताइएगा, क्या ये सब आपके क्लियर है? क्योंकि इन सब की दोस्तों जरूरत पड़ती है क्वेश्चंस में, इसीलिए मैंने पहले आपको ये बताए हैं। ठीक है, सब कुछ जो आपको कराया जा रहा है ना दोस्तों, विश्वास मानिए बहुत ही बेहतरीन कराया जा रहा है। बिल्कुल चिंता की कोई बात नहीं है, बस आप इनकी बाकायदा नोट्स बनाकर इनकी प्रैक्टिस करते रहिएगा। वो और कुछ करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है आपको। और बहुत अच्छे नंबर से अगर पास नहीं हो जाओ आप, तो आप हमें आकर बता देना कि देखो हमने क्या कहा था, ठीक है, और हुआ क्या। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, मैं साइड हूं, नोट जरूर करते रहिएगा। ठीक है, अब चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो अब चलते हैं दोस्तों अपनी एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है,
अब देखिएगा क्वेश्चन कैसे होते हैं इसके क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है, देखो, फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स। इसका मतलब ये है दोस्तों कि इस क्वेश्चन के 5 पार्ट दिए हुए हैं, ठीक है, और बोला है कि हर एक पार्ट को, है ना, हमें क्या बताना है, हर एक पार्ट के जो पेयर दिए हुए हैं सेट के, उनका क्या बताना है हमें यूनियन बताना है, उनका क्या बताना है, यूनियन, ठीक है। चलिएगा देखो, ये 2 पार्ट हम करवा रहे हैं दोस्तों, 5 पार्ट हैं इस क्वेश्चन के, 3 पार्ट आपके लिए छोड़ रहे हैं क्योंकि बहुत ईजी है, बड़े आराम से खुद कर लीजिए आप, ठीक है। देखिएगा, इनका यूनियन निकालना है, एक सेट x है, एक सेट y है ना, इन दोनों का यूनियन बताना है, मतलब हमें x यूनियन y की वैल्यू बतानी है। किसकी वैल्यू बतानी है दोस्तों, x यूनियन y। अब देखो यूनियन में दोस्तों सभी लेते हैं हम, है ना, यूनियन में क्या लेते हैं हम, सभी लेते हैं, और इंटरसेक्शन में केवल वही लेते हैं जो चीज कॉमन्स होती हैं। बस इस बात को मत ध्यान मत भूलिएगा आप, ठीक है, कि जो यूनियन है उसमें सारे लेने हैं और इंटरसेक्शन में केवल वही लेने हैं जो कॉमन हो। तो अब देखो x और y यूनियन है तो सारे लेने हैं, सबको लिख दीजिए, ठीक है लेकिन एक डिजिट एक ही बार लिखनी है। देखो 1 यहाँ भी है और यहाँ भी है, 2 बार लेकिन लिखेंगे केवल एक बार, फिर 2 भी लिख देंगे दोस्तों, कोई भी एलिमेंट नहीं बचना चाहिए इन दोनों सेटों में से, ठीक है। तो 1 आ गया, फिर 2 आ गया, फिर क्या 3, यहाँ भी है यहाँ भी है, कोई बात नहीं, लेकिन एक ही बार लिखेंगे। फिर क्या आ गया दोस्तों 5, क्या आ गया 5, तो 1 2 3 5, 1 2 3 5। अब आप मुझे बताइए क्या इन दोनों सेटों में से एक भी एलिमेंट ऐसा है जो यहाँ नहीं आया है, ठीक है, सभी आ गए हैं यहाँ पर सभी आ गए हैं, ठीक है। तो यही दोस्तों इन दोनों का क्या हो गया है, यूनियन। तो ऐसे करना होता है बस, यूनियन में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, और इंटरसेक्शन में भी कोई दिक्कत नहीं है, बड़े इजी से क्वेश्चन है, ठीक है। अब इन्हें देख करके आप समझ रहे होंगे कि हाँ वास्तव में आप बाकी पार्टों को कर लोगे, ठीक है। तो यही इसका क्या हो गया आंसर। अब देखते हैं उस वाले पार्ट को, उसमें भी 2 सेट दिए हैं, ए और बी, लेकिन फॉर्म कौन सी दी हुई है दोस्तों, ये बुल्डर फॉर्म दी हुई है ना, समुच्चय निर्माण विधि। तो पहले इसे रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे, उसके बाद हम क्या निकालेंगे, इनका यूनियन, ठीक है। चलिएगा देखो, एक सेट ए है, इस सेट ए को क्या लिख सकते हैं हम, क्या दिया हुआ है, ये सेट एक्स है ना, क्या है, सेट एक्स है, लेकिन एक्स क्या है दोस्तों, एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। मतलब जो एक्स है वो एक नेचुरल नंबर है और किसका मल्टीपल है, 3 का। तो जितने भी 3 के मल्टीपल हैं आप सभी को लिख दीजिए, ठीक है। देखो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15। अब दोस्तों कहाँ तक लिखेंगे ये हमारे, इसलिए क्या लगा दिया हमने, डॉट 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 लास्ट टाइम तक, ठीक है। चलिएगा, ये रोस्टर फॉर्म लिख ली है हमने पहले की। अब दूसरा सेट क्या है हमारा बी, इसे भी रोस्टर फॉर्म में लिखिए। इसमें क्या दिया हुआ है कि जो x है वो एक नेचुरल नंबर है बट लेस देन क्या है, 6 है ना, 6 से कम है। इसका मतलब 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5 ये है ना। तो दोनों को क्या लिख लिया है हमने, रोस्टर फॉर्म में। अब इन दोनों का क्या बताना है हमें, यूनियन। तो बताइए दोस्तों क्या बताना है, यूनियन। और यूनियन में मैंने अभी बताया है, यूनियन में सारे एलिमेंट आने चाहिए, कोई भी एलिमेंट ना छूटे, बस इस बात को हमें विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। देखिएगा 1 भी आ जाएगा, 2 भी आ जाएगा, 3 भी आ जाएगा, 4 भी, 5 है ना, 6 9 12 15 डॉट 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 ऐसे करके, ठीक है। अब देखिएगा क्या ये 5 एलिमेंट दिख रहे हैं, यहाँ बिल्कुल दिख रहे हैं। उसके बाद के एलिमेंट 6 9 12 सब, ठीक है। तो ये सब आ चुके हैं दोस्तों, ठीक है, और यही इन दोनों का क्या होगा, यूनियन। तो ये दोनों क्वेश्चन दोस्तों ऐसे होने थे, उम्मीद करता हूँ समझ चुके हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिएगा दोस्तों, आगे क्या है देख लो एक बार, ठीक है। अब ये एक्सरसाइज दोस्तों आज फिनिश हो जाएगी बिल्कुल, ठीक है। अच्छा, इस एक्सरसाइज में जो भी था वो सब कुछ ले लिया है दोस्तों हमने, ठीक है। देखो क्वेश्चन के बजाय दोस्तों अगर आप कंसेप्ट के अकॉर्डिंग पढ़ो तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। जैसे मान के चलो कोई भी एक्सरसाइज है, उसमें यूनियन के ऊपर क्वेश्चन है, तो आपका एक तो कंसेप्ट क्या होगा, यूनियन वाला, ठीक है, इंटरसेक्शन वाला, जो भी मतलब जो कंसेप्ट है, सब कंसेप्ट के ऊपर मतलब आप जो तरीके हैं उन्हें सीख लीजिए, ठीक है, बस खत्म, ठीक है, इस तरीके से। तो इस एक्सरसाइज में शायद 8-9 क्वेश्चन है दोस्तों। हमने क्वेश्चन नहीं लिए हैं, शुरू के तो क्वेश्चन ले लिए हैं, उसके बाद हमने क्या किया है दोस्तों, फिर हमने लिया है कंसेप्ट। इस एक्सरसाइज में क्या क्या आया है दोस्तों, देखो मैं बताता हूँ आपको। एक एक्सरसाइज में, इस एक्सरसाइज में एक तो ये पूछा है, ठीक है, ऐसे
यहाँ सबसेट के बारे में पूछा है, यूनियन के बारे में पूछा है। फिर इस एक्सरसाइज में दोस्तों यूनियन निकाला है, जैसे कि कई सेट दे दिए हैं तो उनका यूनियन पूछा है। फिर इस एक्सरसाइज में दोस्तों इस टाइप के भी क्वेश्चन है कि इंटरसेक्शन निकालना है, कई सेट दे दिए हैं और उनका क्या पूछा है, इंटरसेक्शन। फिर इस एक्सरसाइज में दोस्तों ये भी दिया है कि जैसे कि दो सेट दे दिए हैं और क्या कहा है कि a माइनस बी निकालिए, ठीक है, a माइनस बी या फिर b माइनस ए, जो भी ऐसे करके। और एक चीज और रही है इसमें, असंयुक्त समुच्चय, जिसे क्या बोलते हैं हम, डिसजॉइंट सेट, एक ये दिया हुआ है ना। ये सारी चीजें बस इस एक्सरसाइज में, तो हमने सारी चीज उठा ली हैं, ठीक है। अब आप इन्हें समझ लीजिएगा ध्यान से और आपकी एक्सरसाइज बिल्कुल फिनिश, ठीक है। देखिएगा यहां आ जाइए, पहले लेट ए बराबर क्या है, a कोमा बी, और b बराबर क्या है, a b c, ठीक है। मतलब दो सेट दिए हैं a और b, क्या कहा है, इज a सबसेट ऑफ b, है ना। क्या a b का सबसेट है, और व्हाट इज a यूनियन b, तो फिर a यूनियन b भी बताइए, ठीक है। अब देखो, जब दोस्तों हमने इस चैप्टर को स्टार्ट किया था तभी आपको बता दिया था, ठीक है, कि एनसीईआरटी की बुक में ये जो सिंबल है ये किसका होता है दोस्तों, सबसेट का। किसका होता है, सबसेट का, एनसीईआरटी की बुक में। वैसे ये जो सिंबल है ये दोस्तों प्रॉपर सबसेट का है, किसका है, प्रॉपर सबसेट का, जो अदर्स बुक हैं, ठीक है। और मैंने आपको एक बात और बताई थी कि हम इसे सबसेट का सिंबल ही मान के चलेंगे, प्रॉपर सबसेट का नहीं मानेंगे, ठीक है। ये जो है हम इसे क्या मानेंगे, सबसेट, और इसे क्या मानेंगे, प्रॉपर सबसेट। मैंने ये बताया था, ठीक है, कि हमारे अकॉर्डिंग सबसेट का सिंबल ये है और प्रॉपर सबसेट का सिंबल ये है, तो हम ऐसे ही मान के चलेंगे, हम इस बुक के अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे, ठीक है। तो अब इसमें देखो क्या कहा है ना, इसमें ये कहा है दोस्तों कि a और b दो सेट हैं, तो कहा है इज a सबसेट ऑफ b, क्या a b का सबसेट है। तो हमारे अनुसार ये क्या है दोस्तों, प्रॉपर सबसेट है, ये हमारे अनुसार प्रॉपर सबसेट है। तो मैं इसका क्या बना देता हूं दोस्तों, ये, ठीक है, ऐसे। तो अब लग रहा है इन्होंने यही पूछा था दोस्तों कि क्या ए बी का सबसेट है, लेकिन सिंबल गलत था, हमारे अकॉर्डिंग सबसेट का सिंबल ये होना चाहिए, तो मैंने ये बना दिया है। अब ठीक है ना। अब पूछा है इन्होंने क्या ए बी का सबसेट है, और फिर क्या कहा है, व्हाट इज ए यूनियन बी, और ए यूनियन बी क्या होगा, ठीक है। चलो अब देखो, ए बी का सबसेट है, सारा पहले ही समझा चुका हूं। ए बी का सबसेट तब होगा जब ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर हों। क्या ऐसा है, बिल्कुल है, ठीक है। ए में दो एलिमेंट हैं, ए और बी में तीन एलिमेंट हैं। क्या ये दोनों में एलिमेंट बी में नहीं है, हैं, ठीक है। मतलब ए के सारे एलिमेंट बी में हैं, तो इसीलिए ए जो है वो बी का सबसेट होगा, ठीक है। तो यहां क्या आ जाएगा दोस्तों, यहां आ जाएगा यस, ठीक है, ए सबसेट ऑफ बी, है ना, मतलब ए बी का सबसेट होगा। दूसरा देखिएगा, दूसरी चीज क्या पूछी है इसने, व्हाट इज ए यूनियन बी, ए यूनियन बी की वैल्यू क्या होगी। अभी बताया था दोस्तों मैंने, यूनियन में सारे एलिमेंट आते हैं, तो सारे ले लीजिए। ए और बी का यूनियन बताना है तो ए और बी इन दोनों के सारे एलिमेंट ले लेते हैं, ठीक है। तो देखो क्या क्या है, ए बी सी, ठीक है, ए बी सी, इन दोनों में केवल यही एलिमेंट है, तीनों। ओके, ये क्वेश्चन हो चुका है हमारा कंप्लीट, ठीक है। बताइए कोई दिक्कत है ना, दिक्कत तो नहीं होगी, है ना। बहुत ही बेसिक, बहुत ही सिंपल, बहुत ही क्या बताऊं आपको, बहुत ही आसान चीज है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिएगा। यहाँ भी क्या सिंबल है, यहाँ इसका भी मैं क्या बना देता हूं दोस्तों, यहाँ ऐसे कर देते हैं, ठीक है। अब पढ़िएगा इस क्वेश्चन को, देखो क्या कहा है, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट ए सबसेट ऑफ B, then what is A union B। क्वेश्चन में ये कहा है कि अगर A और B दो ऐसे सेट हों कि A B का सबसेट हो, तो बताइए A यूनियन B क्या होगा, ठीक है। चलिएगा देखो, दो सेट मान लेते हैं हम, ठीक है। क्वेश्चन में दिया हुआ है, मान लेते हैं दोस्तों एक सेट है हमारा A कोमा B, इन्हें ले लीजिए, बेशक आप इन्हें ले लीजिए, ठीक है। ए ये रहा, और एक सेट क्या मान लेते हैं दोस्तों, ए बी सी, दोनों सेट यही ले लिए हैं। क्यों लिए हैं दोनों सेट ये, ठीक है। सेट इस टाइप से लेने हैं दोस्तों हमें, ताकि हमारी ये शर्त भी क्या रहे, पूरी रहे, है ना, ये शर्त भी क्या रहे, पूरी। तो ए सबसेट ऑफ बी, ठीक है। देखो ए के सारे एलिमेंट किसके अंदर है, बी के, इसका मतलब जो ए है वो बी का सबसेट है। अब हमें बताना है यहाँ, है ना, कि अगर ए और बी दो सेट हैं और वो इस तरह से हैं कि ए जो है वो बी का सबसेट है, तो ए यूनियन बी क्या होगा,
ठीक है, अब आप ही बताइए जल्दी से हमें देख करके, ठीक है। ए यूनियन बी क्या होगा दोस्तों, दोनों के एलिमेंट लिख देने हैं ए बी सी, ये आ गया है हमारा ए यूनियन बी, ठीक है। अब ये किसके बराबर है आप हमें ये बता दीजिए, तो ये दोस्तों बी के बराबर है, तो इसके प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, बी। तो ए यूनियन बी बराबर जो क्या आ जाएगा, किसके आ जाएगा, बी के बराबर आ जाएगा, ठीक है। ए और बी का यूनियन बी के बराबर आ जाएगा। क्लियर है या नहीं, ठीक है। कोई भी डाउट हो तुरंत बताएं दोस्तों, ठीक है। चलिएगा, क्लियर है तो चलते हैं आगे की तरफ। अब इधर देख लीजिएगा, देखो 4 सेट दिए हैं ए बी सी डी, और है ना, क्या मान के चलिए अगर ये यूनियन पूछता, क्या मान के चलिए ये यूनियन पूछता, ए बी सी का यूनियन पूछता, ठीक है। तो ए बी सी का यूनियन क्या आ जाएगा दोस्तों, ठीक है, ए बी सी का यूनियन, तो सारे एलिमेंट आ जाएंगे, ए बी सी इन तीनों के क्या आ जाएंगे, सारे एलिमेंट। चलो ले लेते हैं, देखो ए के एलिमेंट 1 2 3 4, बी के एलिमेंट 5 6 और 7 8, ये आ गए हैं, ठीक है। ए बी सी के तीनों जो सेट है, तीनों के सारे एलिमेंट ले लेते हैं। देखो 1 2 3 4 इसके भी एलिमेंट आ गए हैं, 3 4 5 6 3 4 5 6 इसके भी एलिमेंट हैं, और 5 6 7 8 5 6 7 8 इसके भी हैं, ठीक है। तो इन तीनों के एलिमेंट आ चुके हैं, यही हमारा क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी यूनियन सी। ओके, अब चलिएगा यहाँ क्या करना है दोस्तों, यहाँ बताना है हमें इंटरसेक्शन। क्या बताना है यहाँ, इंटरसेक्शन किस किस का, ए बी सी का। तो अब हमें केवल वही एलिमेंट लेने हैं जो ए में भी हो, बी में भी हो और सी में भी हो। तो क्या ऐसे एलिमेंट आपको दिख रहे हैं जो इन तीनों में हैं, ठीक है। मुझे नहीं दिख रहे हैं दोस्तों कि जो तीनों में हो। देखो यहाँ 1 2 3 4 है, यहाँ 3 4 है, यहाँ भी 3 4 है, तो 3 4 दोनों में कॉमन है, लेकिन सी में नहीं है, ठीक है। 5 6 बी और इसमें है, सी में, लेकिन ए में नहीं है। तो दोस्तों यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं है जो तीनों में क्या हो, कॉमन। तो ये क्या आ जाएगा दोस्तों, 5। क्या आ जाएगा ये, 5। मतलब ए बी सी तीनों में कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो कॉमन हो, इसीलिए इन तीनों की मतलब तीनों का इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, 5। 5 क्या होता है हमारा, बताइए, 5 होता है बिल्कुल एम्प्टी, ठीक है, एम्प्टी सेट, रिक्त, कुछ नहीं, ठीक है। क्लियर है या नहीं आप बताइए दोस्तों जल्दी से, ठीक है। ओके, अब ये 2 टॉपिक हो रहे हैं, देखो इन्हें और देख लीजिएगा और आपकी एक्सरसाइज फिनिश। देखो क्या, पहले इसको देखते हैं। ए और बी 2 सेट दिए हुए हैं दोस्तों, ठीक है, और पूछा क्या है हमसे, ए माइनस बी पूछा है। इसका मतलब हमें क्या करना है, ए से बी को माइनस करना है, घटाना है। तो पता है क्या करते हैं दोस्तों, ए में से बी को घटाना है, तो जो ए के एलिमेंट हैं उनमें से उन एलिमेंटों को निकाल दीजिए जो किसके हों दोस्तों, बी के हों, ठीक है। आंसर आ जाएगा। तो देखिएगा क्या होगा, ए में, है ना, देखो 1 2 3, ये 3 एलिमेंट ऐसे हैं ए में दोस्तों जो बी में भी हैं, इसलिए इनको घटा दीजिए। तो बचा क्या, 4 5, यही हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों, ए माइनस बी। समझे, फिर समझ लीजिएगा, ए भी दे रखा है, बी भी दे रखा है, और ए माइनस बी पूछा है। तो सीधा सीधा इसका अर्थ ये है दोस्तों कि ए में से उन एलिमेंटों को निकाल दीजिए, हटा दीजिए, है ना, रिमूव कर दीजिए जो बी के अंदर भी हैं। तो जो शेष एलिमेंट आते हैं वो हमारा ए माइनस बी ही कहलाता है। ओके, चलेगा। लास्ट चीज बची है, इसे और देख लीजिए। ये क्या है दोस्तों, डिसजॉइंट सेट, असंयुक्त समुच्चय। नाम में ही इसका डेफिनेशन छिपी हुई है दोस्तों। कैसे, डिसजॉइंट, डिस माने होता है दोस्तों, ठीक है, जो जुड़ी हुई ना हो, अलग हो, है ना। जैसे कि डिसबैलेंस्ड, डिसबैलेंस्ड किसे बोलते हैं दोस्तों, जो बैलेंस ना हो, है ना, जो बैलेंस ना हो। इसलिए डिसजॉइंट का मतलब क्या है, जॉइंट माने क्या होता है, जुड़ना, और डिसजॉइंट का मतलब क्या होगा, जो अलग अलग हो, जुड़े हुए ना हो। तो नाम में इसकी डेफिनेशन छिपी हुई है। तो डिसजॉइंट सेट बताना है हमें। देखो मान लीजिए 2 सेट ए, एक ये रहा और एक सेट बी ये रहा, ठीक है। अब ये दोनों दोस्तों डिसजॉइंट सेट हैं। क्यों है, क्योंकि इन दोनों में एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो इन दोनों में कॉमन हो, ठीक है। इन दोनों में एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो दोनों में क्या हो दोस्तों, कॉमन। इसीलिए ये दोनों क्या है दोस्तों, डिसजॉइंट सेट हैं। तो ऐसा होता है दोस्तों डिसजॉइंट सेट, ठीक है। ऐसे 2 सेट हो, 3 हो, 4 हो, कितने भी हो, मतलब ठीक है, एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं होना चाहिए, तभी दोस्तों क्या कहलाते हैं, डिसजॉइंट सेट। ओके, तो दोस्तों हमारी एक्सरसाइज क्या हो चुकी है, फिनिश।
ठीक है। और उम्मीद करता हूं आपने इस एक्सरसाइज को बहुत ही अच्छे से समझ लिया है, ठीक है। इस एक्सरसाइज में कुछ भी नहीं बचा है, एक भी क्वेश्चन, एक भी टॉपिक या एक भी कोई ऐसी बात नहीं बची है दोस्तों जो हमने नहीं बताई है, ठीक है। तो ओके दोस्तों, आज की हम अपनी इस क्लास को बस यहीं विराम देते हैं और नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।